और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों खुशी की भी बात है, थोड़ा सा तकलीफ भी है। पहले खुशी की बात के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर तकलीफ के ऊपर भी चर्चा करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन धारक, आप साइड में तस्वीर जो देख रहे होंगे, उस तस्वीर में क्लियर हो जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुलाकात माननीय वित्त मंत्री जी से हो गई है। यहाँ पे वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीतारमण जी हैं, यहाँ पे कमांडर हमारे अशोक रावत जी हैं, जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में किस प्रकार से वृद्धि की जा सकती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे रखा है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर जहां एक तरफ ईपीएफओ के पास जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों का डाटा गया था, तो ईपीएफओ ने भी अपनी सहमति जताई थी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करनी चाहिए। वहीं पे माननीय श्रीमती सीतारमण जी, यहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारकों राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण हैं। यहाँ पे माननीय श्रीमती वित्त मंत्री जी हैं। अभी कल के डेट की अपडेट है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेके जब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दे को लेके माननीय श्रीमती वित्त मंत्री जी से मुलाकात किया गया, तो उस टाइम पे माननीय श्रीमती जी ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के समर्थन में अपनी बात को कहा है। यानी कि कुल मिलाकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अगर किस्मत इससे चमक गई, अगर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये सच में फंड आ गया, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ से पैसा मिल गया, तो जो ईपीएफओ का ये कहना है कि नहीं हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मदद करें, तो ये समस्या का समाधान यहीं पे हो जाएगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि ईपीएफओ को करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का बहाना है कि भी हमारे पास जो तो फंड नहीं है, और फंड की कमी की वजह से एक मुश्त एक ही साथ में जितने भी 75 लाख समथिंग ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके खाते में पैसा नहीं भेजा जा सकता है, संभव है ही नहीं। इसी चीज को कमांडर अशोक रावत जी ने कर दिखाया है। माननीय श्रीमती वित्त मंत्री जी से मुलाकात कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 80% समस्या का समाधान कर दिया है। अगर यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए फंड रिलीज कर दिया जाता है, फंड दिया जाता है, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होने से कोई नहीं रोक सकता है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। अब बात यहाँ पे जो तकलीफ वाली मैं बात कर रहा था कि समस्या क्या चीज है, तो दोस्तों समस्या यहाँ पे ये है कि माननीय वित्त मंत्रालय में पहली बार ईपीएस 95 पेंशन धारक नहीं गए हैं, या कमांडर अशोक रावत जी पहली बार वहां का दरवाजा नहीं खटखटा रहे हैं। इसके पहले भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यों के द्वारा माननीय वित्त मंत्रालय का दरवाजा खटखटाया जा चुका है। माननीय वित्त मंत्रालय जी के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर उनके पक्षात्मक तरीके से, यानी कि उनके जो तो पक्ष में कुछ इस प्रकार से बात सामने निकल के आई थी कि ऐसा लगा था कि नहीं अब पेंशन में वृद्धि हो ही जाएगी, लेकिन क्या नतीजा क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, अभी तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि मुहैया नहीं हो पाई है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर चर्चा करें इस चीज को लेके, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारे नेता लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं, बहुत सारे एमएलए लोगों से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन नतीजा रिजल्ट वही का वही है। इस बार का रिजल्ट अगर पॉजिटिव हुआ तो बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन अगर इस बार का भी रिजल्ट जो तो उससे पहले की तरह निकल के आया सामने, तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का भरोसा उम्मीद टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उनको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं सरकार जो तो अपने एक पक्ष अपने तरीके से काम कर रही है, वहीं ईपीएस 95 पेंशन धारक को जो तो नजरअंदाज किया जा रहा है। और कमांडर अशोक रावत जी के ऊपर भी थोड़ा सा प्रश्न खड़ा होता है। माननीय कमांडर अशोक रावत जी हालांकि अपने तन मन और धन सबसे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सेवा में लगे हुए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो जाए, लेकिन उंगली इनके तरफ भी उठ रही है, इसलिए क्योंकि निरंतर 8 सालों से आप प्रयत्नरत हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में वृद्धि करवाने के तरफ जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, किधर से भी सफलता नहीं मिली है। तो इस सफलता से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है ना, वो सोच रहे हैं कि नहीं कमांडर अशोक रावत जी, हमारी जो स्थिति है आपसे बेहतर कौन जा सकता है, इसलिए आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर थोड़ा सा तत्पर हो, और जहाँ पे आवश्यकता पड़े वहाँ पे आवश्यकता कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाने की बात करें। तो कुछ इस प्रकार से बात से सामने निकल के आ रही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग किस हिसाब से इस अपडेट को देख रहे हैं, वो कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो और अपडेट
में ऐसा लगता है कि सच्चाई है पूरी तरीके से और मैं सही वीडियो बनाता हूं, तो प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा EPS 95 पेंशन धारकों से संबंधित अपडेट भी आती रहती है, पूरी अपडेट उसी से संबंधित रहती है। तो प्यार अपना जरूर दीजिएगा, आशीर्वाद अपना जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, नए खबर के साथ में। तब तक के लिए विदा चाहूँगा, लेकिन विदा से पहले एक बार फिर से मैं आपसे बोलूँगा कि चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, या चैनल के रेगुलर आप हैं, वाचिंग करते हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, हमें उत्साहित कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस लेके आता रहूँ। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।